जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और ताज़ा बड़ी जानकारी में। साथियों, एसएस सिद्धार्थ ने आज शनिवार को 10 सवालों के जवाब दिए। उन्होंने शिक्षकों के स्थानांतरण पर भी बात करी, शिक्षकों की छुट्टियों पर भी चर्चा करी। आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की हर जानकारी पाने के लिए आप हमेशा सतर्क रहिएगा। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जो खबर आई है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगली अपडेट साथियों, अपडेट यह है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर बोले एसएस सिद्धार्थ। कुछ पहले आप यहाँ पे देखिएगा सवाल के जवाब पहले आप समझिएगा, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। साथियों, कहा 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा है। पहले उन्होंने ट्रांसफर संबंधित बात कही। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो लेकर आए हैं। आगे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इन्हीं बिंदुओं पर, क्या कुछ कहा उन्होंने। क्योंकि पहले आप देखिएगा, उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर एसएस सिद्धार्थ 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर हो रहा है और सभी डीईओ स्कूल आवंटन शुरू भी कर दिए हैं। जो डीईओ हैं वो स्कूल आवंटन भी शुरू कर दिए हैं। शिक्षक, अब उन्होंने आगे कहा, उन्होंने कहा कि शिक्षक अपनी गर्मी छुट्टी का आनंद ले ट्रांसफर पोस्टिंग की टेंशन ना करें। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग की आप टेंशन ना लें, आप केवल कहीं ना कहीं अपनी छुट्टी का आनंद लें। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि 20 जून को प्यारे साथियों आपके इनबॉक्स में दिख जाएगा ये ट्रांसफर, यानी कि जो शिक्षक उस पोर्टल है वहाँ पर आपको ये दिखने लगेगा। ये एसएस सिद्धार्थ का बयान था और उन्होंने दिया। यहाँ पे देख सकते हैं एसएस सिद्धार्थ लाइव आए हुए थे और लाइव आते ही उन्होंने कई सारे शिक्षकों की सवाल जवाब दिए। आगे देखिएगा, उन्होंने आगे जो अपडेट आ रही है, अपडेट को देखिएगा। मैं आपके कहा हर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सप्ताह भर पहले साथियों, सप्ताह भर पहले कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग अब मांग रहे हैं ट्रांसफर। एक सप्ताह पहले ज्वाइनिंग और ट्रांसफर मांग रहे हैं शिक्षक। देखिएगा, बीपीएससी के पहले और दूसरे चरण के शिक्षकों का स्थानांतरण ट्रांसफर अब तक शुरू भी नहीं हुआ है, और लेकिन तीसरे चरण के जो नियुक्त शिक्षक हैं वो पहले ही ट्रांसफर के लिए प्रयास करने लगे। राज्य में ऐसा पहला मामला भागलपुर जिले से सामने आया है, जहां एक शिक्षक ने योगदान देने के कुछ ही दिनों बाद ट्रांसफर की गुहार लगा दी। साथियों, शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीरपैंती प्रखंड के आरडीपी उच्च विद्यालय दुबौली में तीसरे चरण से नियुक्ति एक शिक्षक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर स्थानांतरण की मांग की। शिक्षक ने अपने आवेदन में स्कूल की दूरी अधिक होने को ट्रांसफर का मुख्य कारण बताया। विभागीय सूत्रों की माने तो शिक्षक ने 16 मई को ही विद्यालय में योगदान दिया और वे मूल रूप से पीरपैंती के ही निवासी हैं, और इसके बावजूद उन्होंने न केवल डीईओ को पत्र लिखा बल्कि विभागीय मुख्यालय को भी आवेदन भेजा। आगे देखिएगा, आगे एक शिक्षक लगातार आवाज उठा रहे हैं। साथियों, कई शिक्षकों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक अब सोच रहे हैं कि क्या गर्मी की छुट्टी कैंसिल हो जाएगी। बिहार सरकारी स्कूलों में जबरन इतनी गर्मी में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 8 घंटे से ज़्यादा घंटे की कड़ी ड्यूटी ली जा रही है। ये शिक्षकों ने कहा। ब्लॉक में दबाव बनाया जा रहा है कि 4 बजे तक स्कूल में रहिएगा। सोचिए, 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक शिक्षक कैसे ड्यूटी कर सकता है, और स्कूल में बैठे उसकी शिक्षकों की हालत कैसे हो रही होगी। आप सोच कर देखिएगा, शिक्षकों को लू लग रहा है। और साथियों, इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं शिक्षकों ने इस पर भी आवाज़ उठाया है। आगे देखिएगा, उन्होंने कहा है जो अधिकारी एसी कमरे में बैठे हैं वह इस बात तो क्यों बता रहे हैं। ये सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, ये अधिकतर स्कूलों का हाल यही है। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। साथियों, कहीं ना कहीं अगली अपडेट कि शिक्षकों के तबादले की खबर मिलते ही एक्टिव हो गया बिचौलिया का गिरोह। यानी कि शिक्षकों का तबादला शुरू होते ही बिचौलिया का गिरोह कहीं ना कहीं शुरू हो गया। देखिएगा क्या कुछ खबर है, पूरी जानकारी को आप समझिएगा विस्तार से। शिक्षकों के तबादले की खबर मिलते ही बिचौलियों का गिरोह
एक्टिव हो गया। ये लोग वैसे शिक्षकों को चिन्हित कर रहे हैं जो आसानी से इनके झांसे में आ जाते हैं और मोटी रकम दे जाएं। ऐसे बिचौलियों को नजरअंदाज कर खुद पर भरोसा रखें। जिस विद्यालय में चिन्हित कर तबादले को लेकर आवेदन किया है, उसी चॉइस के तहत उन विद्यालयों में शिक्षकों को भेजा जाएगा। बताते चलें कि जिले में लगभग 4095 शिक्षक हैं जो कि अपनी मनचाही पोस्टिंग के लिए आवेदन किए थे। उसी के तहत बेगूसराय जिले में भी विद्यालय में भी शिक्षक की पोस्टिंग कार्य इन दिनों चल रहा है। जानकारी के अनुसार लगभग 400 से अधिक 400 शिक्षकों का पोस्टिंग किया जा चुका है। आगे देखिएगा क्या है पोस्टिंग का नियम, समझिएगा पूरी जानकारी को, किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है पोस्टिंग। जिन शिक्षकों के द्वारा संबंधित प्रखंड में चिन्हित विद्यालयों को लेकर आवेदन किए हैं, जिसमें 10 विद्यालय का चॉइस शहरी और प्रखंड स्तर पर प्यारे पाती शहरी क्षेत्र में शिक्षकों द्वारा किया गया आवेदन के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। शिक्षा विभाग के पटना के द्वारा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को जो सूची भेजा गया है, उसमें शिक्षकों की नाम की सूची में नहीं दिखाया जा रहा है साथियों, बल्कि विषय और किस कैटेगरी के शिक्षक हैं वही वेबसाइट पर दिखाया जाता है। वहीं एक शिक्षक का वेबसाइट पर दिखाया जाता है। जब किसी शिक्षक का चॉइस के विद्यालय में पोस्टिंग हो जाता है, तभी दूसरे शिक्षक का विवरणीकरण वेबसाइट पर दिखता है, नहीं तो उन शिक्षकों की विवरणीकरण वेबसाइट पर जिला स्तर पर प्यारे साथियों नहीं शो करता है। उसमें भी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक OTP आता है, जिस OTP से पुष्टि की जाती है, तभी जाकर अन्य शिक्षक का क्रमवार विवरण आएगा और पोस्टिंग हो जाएगी। अगर किसी शिक्षकों की बिचौलियों के नाम से मनचाही पोस्टिंग को लेकर राशि की डिमांड किया जाता है, तो इसकी शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी को कर सकते हैं। जब इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी बातचीत की जाएगी तो उन्होंने बताया कि शिक्षक आराम से मनचाही पोस्टिंग जो उनके द्वारा ऑप्शन दिया गया है उसमें ही किया जा रहा है। अगर सीट उपलब्ध नहीं रहता है तो इस क्षेत्र के आसपास के प्रखंड जिस विद्यालय में रिक्त सीट होंगे उस विद्यालय में पोस्टिंग कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे नियम है, यानी कि पोस्टिंग का नियम यही है कि यदि आपको वह प्रखंड नहीं मिल पा रहा है जहाँ पर सीट फुल है, तो आपको उसके हिसाब से आसपास का दूसरा कहीं ना कहीं प्यारे पाचू क्षेत्र दे दिया जाएगा, दूसरा विद्यालय देखा जाएगा और आपको वहाँ पर भी पोस्टेड कर दिया जाएगा। आगे देखिएगा साथियों, वेतन के लिए भटक रहे हैं विशिष्ट शिक्षक। वेतन के लिए भटक रहे हैं विशिष्ट शिक्षक। प्यारे पाचू, प्राण नंबर के बिना HRNS वेबसाइट पर नहीं हो रही है ऑनबोर्डिंग। ये चर्चाएं चल रही हैं और कहा यह जा रहा है कि 7 माह बाद भी 150 शिक्षकों का वेतन नहीं मिलने की हालत खराब है, यानी कि 150 शिक्षकों का अभी तक वेतन नहीं मिला। ये 7 महीने हो चुके हैं। क्या समस्या है विभाग की, जल्द से जल्द बताए। आगे क्या कहा गया जरा सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा जो कुछ अपडेट है। पिछले माह अप्रैल में शिक्षा विभाग के कार्यालय वेतन नहीं मिलने वाले विशिष्ट शिक्षकों के कागजात के आवेदन लिया गया था। इसके बावजूद अब तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है। आगे देखिएगा, शिक्षकों की सुनाई व्यथा। शिक्षकों ने कहा कि 1 जनवरी को ज्वाइन किया हुआ हूं और अब तक वेतन नहीं मिला। हर घर खर्च, बच्चों की स्कूली फीस जमा करनी पड़ती है। शिक्षक अजय कुमार, दीपक कुमार और इन सभी शिक्षकों के वेतन नहीं मिलने पर आर्थिक स्थिति खराब है। शिक्षकों ने आवाज़ उठाई है। साथियों, शिक्षा विभाग की हर अपडेट पाने के लिए आप चैनल पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो कुछ भी जानकारी मिलती है वो आप सभी के समक्ष रखी जाएगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।